यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिराम श्रीमत्तदङ्घ्रिवलं प्रणमामि मूर्धना। श्रीमते रामानुजाय नमः। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्माभ्यां मोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। वन्दे वेदान्तकर्पूरचामीकरकरण्डकं रामानुजारिमर्याणां चूडामणिमहरनिशम्। श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तोभयतात्त्विकर्थनिपुणं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च सुखं नमामि सततं श्रीमन्त्रमन्त्रार्थदं लक्ष्मीनाथपदारविन्दमभयं मधुरक्षकं संभजे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुखदातं तपोनिधिं। सम्यक् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतवरिवरचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिकमातनोतु सौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात् पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्ष्यमाणः सभ्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतये सः। कृष्णं कमलपत्राक्ष्यं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री लक्ष्मी हरि वैकुंठनाथ भगवान को। हामीले अस्ति नै बाट हिंदी में होला नि त। इस कथा का प्रारंभ पहले से ही हुआ था। शरीर अस्वस्थ होने के कारण 2-4 दिन विराम किया। आज से हम पहले जहाँ थे वहीं से आगे बढ़ रहे हैं। ये कथा हम भगवान हरि भगवान को सुनाते हैं। कोई आके सुनते हैं यहाँ तो भी हम इनकार नहीं करते हैं, नहीं तो अपने अपने घर से सुनेंगे। यहाँ निमंत्रणा नहीं है, घर से श्रवण करने का ही निमंत्रणा है। पहले ही हमने इस बात को कहा। अब आज भगवान की कृपा से उसी प्रसंग से आगे बढ़ते हैं। 2 शब्दों से भगवान का स्मरण करेंगे। पहले समझने की कथा है, यह मनोरंजन की कथा नहीं है। मैं यद्यपि अपने कालक्षेप के लिए
बोल रहा हूँ, परंतु और को भी लाभ हो, कोई लाभ लेने वाले हों, तो इस दृष्टि से सबके कान में पहुंचने की व्यवस्था भी यहाँ हुई, हो रही, होगी। श्री लक्ष्मी हरि वैकुंठनाथ भगवान को। श्रीमद् भागवत इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र सबका सारांश ग्रंथ है ये। वेदों का अर्थ उपब्रह्मण ग्रंथ से ही यथार्थ मालूम होता है। यदि उपब्रह्मण ग्रंथ नहीं सुनेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो वेदार्थ यथार्थ नहीं होता है। इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयत्। इतिहास और पुराण के द्वारा वेद का अर्थ व्याख्या करना चाहिए। इसमें भी, इतिहास और पुराण में भी इतिहास की श्रेष्ठता है। इतिहास पुराणाभ्याम, यहाँ इतिहास पुराण है ये पाठ। व्याकरण शास्त्र के दृष्टि से गलत कोई समझेंगे भी, परंतु गलत नहीं है। यहाँ अल्पाक्षरम सूत्र से अल्प अक्षर जिस समस्त पद में होते हैं, वहाँ अल्प अक्षर वाला पद का पूरा प्रयोग होता है। अधिक अक्षर वाले शब्दों का पर प्रयोग होता है। परंतु यहाँ इतिहास, इतिहास 4 अक्षर हैं इतिहास में। पुराण में 3 अक्षर हैं। 3 अक्षर का पूर्व प्रयोग होना चाहिए। अल्पाक्षरम सूत्र प्रमाण है पाणिनि का, परंतु यहाँ 4 अक्षर वाला शब्द का पूरा प्रयोग कर रहे हैं हम। इसका अर्थ क्या है? दूसरा सूत्र है अभ्यर्हितंच, जो उससे पूज्य, उससे श्रेष्ठ होता है, उसका प्रयोग अल्पाक्षरम को बाधा करके अभ्यर्हितम, इससे पूर्व प्रयोग होता है। जो श्रेष्ठ है उससे, दोनों में से जो श्रेष्ठ है उस श्रेष्ठ का पूर्व प्रयोग होता है। इतिहास, इसलिए पुराण से भी इतिहास श्रेष्ठ है। इतिहास कौन है? महाभारत और वाल्मीकि रामायण, आदि काव्य वाल्मीकि रामायण है, सब जानते हैं। और यहाँ श्रीमद् भागवत है। भागवत की कथा किस लिए समस्त वेदों का सारार्थ श्रीमद् महाभारत है। महाभारत के बाद श्रीमद् भागवत का प्रवर्तन हुआ है। पहले महाभारत का प्रवर्तन हुआ, इसके बाद भागवत से पहले क्या लिखते हैं? इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयत्। इस वाक्य के अनुसार इतिहास तो पुराण से श्रेष्ठ है, परंतु तो भी आगे जाकर क्या बताते हैं? स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीन श्रुति गोचरा। महाभारत का श्लोक है। स्त्री शूद्र, भागवत में ये भी है, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, इनके लिए त्रयीन श्रुति गोचरा, साक्षात वेद का मंत्र उच्चारण करके प्रतिपदार्थ नहीं बता सकते हैं। अपने अपने योग्यता के अनुसार बताना और श्रवण करना चाहिए।
तो श्रीमद् भागवत के लिए भारत से भी बाद में श्रीमद् भागवत का प्रवर्तन हुआ। उसमें लिखते हैं वेदोपनिषदा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषद का सार श्रीमद् भागवत की कथा है, ये बताए। श्लोके श्लोके पदे पदे वेदार्थः, प्रति श्लोक में प्रति पद में वेद का अर्थ है। कहा किसमें? श्रीमद् भागवत में। देखिए इसको, श्लोके श्लोके पदे पदे, प्रत्येक श्लोक प्रत्येक पद में भागवत की कथा क्या है? वेदों की कथा है। सर्वत्र वेदों में क्या होता है? सर्व उपनिषद कहते हैं ना, अनेक उपनिषद है। अनेक उपनिषद हम आगे बता रहे हैं। पंडित इतने ही कह करके आगे दौड़ते हैं। जिन्होंने परंपरानुगत श्रीमद् भागवत का कालक्षेप नहीं किया, वो ऊपर ऊपर से ही मंजरी को टीपते हुए चूमते हुए आगे बढ़ते हैं। जिसने अध्ययन किया उनको अब हम जो बता रहे हैं वो मालूम है। इतिहास पुराण ये सब श्रीमद् भागवत के उपब्रह्मण माने व्याख्या है, भाष्य है। अष्टाक्षरी का भाष्य, गायत्री का भाष्य और नारायण मंत्र का भाष्य, विष्णु गायत्री का भाष्य, सबका सारा अर्थ भाष्य श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत में संपूर्ण कथा वेदों की कथा है। अब हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं? दो शब्दों में कीर्तन कर रहे हैं हम। हम जहाँ हैं वहीं के भाषा से कीर्तन कर रहे हैं हम। पुरुष सुक्त चंद्र का, पुरुष सुक्त चंद्र का हेर चंद्रिका, पुरुष सुक्त चंद्र का हेर चंद्रिका, पुरुष सुक्त चंद्र का हेर चंद्रिका, दीदी भाई माई दाई हेर चंद्रिका, पुरुष सुक्त चंद्र का हेर चंद्रिका, पुरुष सुक्त चंद्र का हेर चंद्रिका, दीदी भाई माई दाई हेर चंद्रिका, दीदी भाई माई दाई हेर चंद्रिका। पुरुष सूक्त की चंद्रिका है ये, हम जो बता रहे हैं आगे। पुरुष सूक्त क्या है? सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष। हम वेद का मंत्र का ढंग से हम नहीं बोल रहे हैं, जिसका अर्थ संग्रह किया उसके आधार पर हम बोल रहे हैं। श्रावय चतुरो वर्णन कृत्वा ब्राह्मणम अग्रतः, ये सब विधि के अनुसार हम चल रहे हैं आगे। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रभात, सबूमिम सर्वतः स्पृत्वा वृत्वा प्रीत्वा ऋग्वेद और कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद का पाठांतर है। अत्यतिष्ठ दशांगुलम। भगवान इस संसार की सृष्टि करते हैं क्यों? अपने चरणारविंद में बद्ध चेतन राशि को पहुंचाने के लिए। घर में 10 बेटे 10 बहू की सेवा लेते हुए भी जो परदेश गया 11वां लड़का, उसकी दुखद वार्ता हम जब सुनते हैं
तब घर की सेवा से हम संतुष्ट नहीं रहते हैं, उनकी चिंता में ही मग्न रहते हैं। जिस प्रकार उसी प्रकार श्रीमन नारायण भगवान कल्प के आदि में, पुराणों में बहुत से कथा कहने वाले कहते हैं सत्ययुग के आदि में लिखते हैं। सत्ययुग तो बार बार एक कल्प में क्या आते हैं, ऐसा नहीं है। कल्प अनेक प्रकार के होते हैं, युग भी अनेक हैं। कल्प के आदि में भगवान प्रवर्तन करते हैं, बनाते नहीं हैं। पौराणिक काल कहते हैं कितने लोग। पौराणिक काल अब नहीं है क्या? उसका अर्थ होना चाहिए, जानना चाहिए। तो पुराण भाष्य है किसका? वेद का। पुरुष सूक्त सहस्र शीर्षा पुरुष, भगवान, पुरुष माने भगवान है। भगवान को पुरुष क्यों कहते हैं? शरीर का नाम है पूर्ण। नगर, शहर में रहने वाले जो सोने वाले होते हैं उनको पुरुष कहते हैं। शरीर रूपी शहर में, घर में रहने से, शयन करने से, अंतर्यामी रूप से रहने से भगवान को पुरुष कहते हैं, एक अर्थ। दूसरा, पुरुषनोति, बहुत देने वाले जो होते हैं ना, सबसे ज्यादा देने वाले कौन है? सर्वे मितम ददाति अमितस्य ही दातारम भर्तारम का न पूजयत। अरु संसार में और जो होते हैं वो थोड़ा थोड़ा देते हैं, परंतु भर्ता भार्या को सब कुछ देता है। ऐसे भर्ता की पूजा कौन भार्या नहीं करेगी? सभी करती हैं पतिव्रता हो तो। इसी प्रकार भगवान सबके भर्ता है। सही वासुदेव, भगवान वासुदेव ही पति हैं। सारा जीव पत्नी है, माने शेष है। शेषी भगवान ही है। भगवान धन ही भगवान है, धन हम लोग हैं। तो पुरुष के अर्थ अनेक अर्थ होते हैं। अब यहाँ विस्तार में नहीं जा रहे हैं। पुरुष, पुरुष सहस्राक्ष, पुरुष माने हमारे भगवान। अधम पुरुष जीवात्मा, बद्ध जीव, कुछ उनसे बड़े पुरुष को मुक्त जीव, उनसे भी बड़े उत्तम पुरुष भगवान ही हैं। पुरुष इस शब्द के अर्थ के अनुसार भगवान लीला विभूति के बद्ध चेतनों को मोक्ष देने के लिए यहाँ आकर के भगवान सृष्टि करते हैं। कहाँ से सृष्टि करते हैं? यतः जन्मादि, वैकुंठ धाम परम पद से। वहाँ से पूरी नहीं होती है जब तब व्यूह के स्थान से व्यूहाधिष्ठित वासुदेवम अपितम क्षीराब्धिनाथम भजे के अनुसार वहाँ से भी जब पूरा काम नहीं होता है और वहाँ से नीचे उतरते हैं क्षीराब्धिनाथ होकर के, उसके बाद भी काम पूरा नहीं होता है तो लीला विभूति विभवा अवतार में आते हैं भगवान। परम पद से लेकर विभवा अवतार पर्यंत, विभवा अवतार में भी सभी लोग सभी प्रकार के लाभ नहीं उठा सकते, इसलिए भगवान अर्चावतार लेते हैं। हमारे सन्निधि में यहाँ हरि भगवान है। हरि का अर्थ है सभी को ही भी वैदिक यदि वेदोच्चारण करेंगे तो हरि ही कहने के बिना ओम नहीं कहते हैं। मूल वेद प्रणव है, उससे पहले हरि ही कह करके ओम का उच्चारण करते हैं। हरि ही ओम। ये हरि भगवान का, भगवान की व्यापकता कितनी है। लीला विभूति को सृष्टि करके यहाँ जो करना भरना कहना है वो सब करके भगवान
अंतर्यामी रूप से सबकी सत्ता को रक्षा करते हुए अनिरुद्ध रूप धारण करके भगवान व्यूह अनिरुद्ध लीला विभूति के अधिष्ठाता मिश्र सत्व के प्रवर्तक निर्वाहक सृष्टिकर्ता भगवान अनिरुद्ध नारायण है। उस रूप से मानसिक सृष्टि, चतुर्मुख की सृष्टि और ब्रह्मांड की सृष्टि के बाद चतुर्मुख की सृष्टि पर्यंत मानसिक सृष्टि करके उसके बाद इनके अंतर्यामी होकर के इनको सृष्टि का जगत का भार चतुर्मुख को समर्पण करके और अंतर्यामी रूप से स्वयं व्याप्त होकर के यहाँ व्याप्त होकर के लीला विभूति से दूर, कितने दूर, अनंत योजनम दूरम, अनंत योजनम दूरम अत्यतिष्ठ दशांगुलम, 10 अंगुल दूरी में कहते हैं। 10 अंगुल का अर्थ है अनंत योजनम दूरम दशांगुलम इति स्मृतम। अनंत योजन दूर को 10 अंगुल कहते हैं। 10 अंगुल का अर्थ अनंत योजन। अनंत योजन का अर्थ है जब एक पाद लीला विभूति का ही नीचे अंत नहीं है, ऊपर अंत विरजा है, मूल प्रकृति, तब इनसे 3 गुना 2 गुना ज्यादा त्रिपाद विभूति का अंत कैसे होगा? नहीं है। नीचे विरजा सीमा है, ऊर्ध्वम तो सिमनी विरजा निस्सीमा धस सनातनी प्रधान परम व्योमनो। अंतरे विरजा नदी के अनुसार विरजा नदी ऊपर की नीचे सीमा, नीचे की ऊपर की सीमा, बीच में विरजा नदी है। तो अनंत योजन माने उसका फैलाव ऊपर अंत नहीं है, इसलिए अनंत बताते हैं। यदि अनंत रास्ता, यहाँ से वहाँ जाने रास्ता ही अनंत होता तो फिर कैसे जाते हैं? उल्लंघ्य मूल प्रकृतिम अर्चिरादि महापथि कोटित्रय योजना नाम गते सति चतुर्मुख परिच्छिन्न करके यह बता रहे हैं। इसलिए इधर का, यहाँ से वहाँ का रास्ता अनंत नहीं है। वहाँ से ऊपर विभूति कितनी बड़ी है तो उसका अर्थ है अनंत विभूति है। वहाँ भगवान विराजमान है। वहाँ जा करके भगवान क्या करते हैं? परदेश का लड़का की प्रतीक्षा करके जैसे घर वाले रहते हैं उसी प्रकार लीला विभूति के चेतन की प्रतीक्षा करके भगवान वैकुंठ में रहते हैं। भगवान जिस प्रकार इनको ले जाने के लिए यह व्यवस्था बनाए उसी प्रकार हम आगे कथा बता रहे, जा रहे आगे। अत्यतिष्ठ दशांगुलम पुरुष सूक्त में सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात अनंत नेत्र अनंत पाद भगवान के हैं। एक ही पाँव नहीं है, 2 पाँव, हमारे 2 पैर हैं, पशु के 4 पैर हैं, परंतु भगवान के अनंत पाद हैं, अनंत चरण हैं, अनंत हस्त हैं, अनंत नेत्र हैं, अनंत नेत्र हैं, अनंत नासिका है। सभी एक एक प्रत्येक अंग अनंत अनंत है। साक्षात परमात्मा के ही अनंत हैं एक प्रकार से। दूसरे प्रकार से लीला विभूति के, उभय विभूति के चेतन कितने हैं? अनंत चेतन है। अनंत चेतन अपने शरीर होने के नाता चेतन के अंग भी भगवान के अंग हैं। इस प्रकार से भी भगवान अनंत अंगी है। अनंत अंग के मालिक स्वामी अनंत अंगी है। तो अत्यतिष्ठ दशांगुलम के अनुसार अब यहाँ बताते हैं किस लिए भगवान ने सृष्टि की है। तो इनको ले जाने के लिए ले जा करके क्या करते हैं भगवान? आप लोग सुने हैं, जाने हैं। घर में ले जा करके बच्चों को क्या करते हैं? परदेश के बच्चे को घर में जब आता है तो माता पिता क्या करते हैं? उसी प्रकार से भगवान भी वहाँ उनका उपयोग करते हैं। भगवान विभवा अवतार में जब आए, पहले बताए अनुसार ऊपर से बुलाते बुलाते आए, सुने नहीं शायद, ऐसा समझ करके भगवान विभवा अवतार तक आ करके वहाँ ऊपर से लेकर के नीचे तक उपदेश करते हैं। कैसे?
ततोऽप्यधिकशरदुर्लभैले ततोऽप्यधिकशरदुर्लभैले भनेसरी सूरिरकृष्णमैले भनेसरी सूरिरकृष्णमैले ततोऽप्यधिकस्य स्वस्य श्रमस्य। भगवान भक्त के लिए, भगवान के लिए भक्त मुमुक्षु आर्त जीव जितना आसक्त होते हैं, उनके मिलने के लिए जितनी इनको जल्दी लगती है, त्वरा लगती है, उससे अनेकों करोड़ों लाखों कितने गुना ज़्यादा भक्त से मुमुक्षु भक्त जब हो जाता है मुमुक्षु, तब इनसे मिलने के लिए भगवान आतुर रहते हैं। इसी को बताते हैं ततोप्यधिकस्य दुर्लभैले। ततोप्यधिकस्य अलवार का वचन है सहस्र गीति का। दुर्लभैले, दुर्लभ गीता में है, सभी जानते हैं इसको, भगवान का वचन है ये। इससे क्या बताते हैं? बने सरी सूर्य कृष्ण मैले। इस ग्रंथ में बताए अनुसार अलवार और भगवान मैंने कृष्णावतार लेके बताया, यहाँ इसी अनुसार मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, इनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं यहाँ भने झई पनी जीवनीता। यहाँ विभवा अवतार लेकर के भगवान ने जो बताया उस अनुसार से भगवान यहाँ आकर के जैसा कहे वैसा ही काम करते हैं भगवान। ये अत्यंत रहस्य पुरुष सूक्त का अर्थ के अनुसार ले जाने के लिए भगवान वहां जाके प्रतीक्षा तो करते हैं। प्रतीक्षा करने के बाद ले जा करके क्या करते हैं उसको बताते हैं। श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पतने अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम अस्मिनौ व्यात्तम इष्टम मनीषाण अमुम मनीषाण सर्वलोकम मनीषाण। इष्टम का अर्थ क्या है? पंडितों को पहले जानना चाहिए, उसके बाद और पंडित पामर सभी जाने हुए विषय को रस लेते हैं। पंडित हों, अनुभवी हों, नहीं जानने वाले उसका सीख लेंगे, सभी को आनंद आता है। क्या? अमुम मनीषाण, पहली इष्टम, पहले क्या है? इष्टम मनीषाण। इष्ट फल माने लीला विभूति के इष्ट फल जितने भी होते हैं, हम नहीं, हमारा इष्ट हम नहीं जान सकते हैं। हमारे लिए इष्ट फल क्या है वो भगवान जानते हैं। भगवान की बुद्धि के अनुसार बद्ध चेतन का लीला विभूति में रहते हुए यहाँ जितनी वस्तु इष्ट है उस इष्ट वस्तु की प्राप्ति बताते हैं इष्टम मनीषाण से। इष्ट फल आप दो, ऐसा मेरे से तुम मांगो। भगवान कहते हैं मेरे पास तुम याचना करो तब मैं दे सकता हूँ, बिना मांगे नहीं दे सकता हूँ मैं। इसका कारण पहले कथा में हम बता चुके हैं। तो मांगो तो मैं देता हूँ। क्या दोगे आप? लीला विभूति में मेरे विचार से जितने चेतन के इष्ट फल है वो सब देता हूँ। इष्टम मनीषाण का अर्थ। अमुम मनीषाण, अमुम का अर्थ क्या है? अत्यतिष्ठ दशांगुलम कहा था ना, वो अमुम से उसको लेते हैं भगवान। यह सहस्र शीर्षा पुरुष, अनंत पाद अनंत अंग वाले जो भगवान पुरुष हैं, उनके पादारविंद उपलक्षित श्री विग्रह विशिष्ट आपको ही आप कृपा करें, आपको मुझे दे दें, ये प्रार्थना वचन। मध्यम पुरुष है ये, ईशान सानस प्रत्यय है। अमुम मनीषाण, ये है अमुम मनीषाण का अर्थ
भगवान के पादारविंद। और उसके बाद क्या है सर्वलोकम मनीषाण, सभी लोग। इसका अर्थ संग्रह रूप से एक ही साथ हम बताते हैं तीनों का अर्थ। तीनों का अर्थ इष्टम मनीषाण एक है, अमुम मनीषाण दूसरा है, तीसरा सर्वलोकम मनीषाण। देखिए ध्यान से इसका अर्थ जानना है सबको। भूलोकम सरवरसये प्यून, भगवान से मध्यम पुरुष है ना। इष्टम मनीषाण, मेरा इष्ट फल आप दे दें, कृपा करें। उसका पद्य में लिखा है, पद्य तो यहीं के अनुसार है। भूलोकम सरवरसये प्यून, इस भूलोक में भगवान से जीव मुमुक्षु जीव भगवान सिखाते हैं तुम मुमुक्षु हो ऐसा प्रार्थना करो। हे भगवान आप यहाँ लीला विभूति आकर के क्या सर्वरसई, संपूर्ण रस जितना भी है उसका पान करो आप। क्या है इसका अर्थ? आप लीला विभूति में अमुमन से सिर्फ 3 शब्दों का अर्थ आप जान लेंगे, आप क्या करतला मलक मुक्ति हो जाएगी। यदि भूख हो तो, भूख नहीं हो तो कोई कुछ भी नहीं है। फूलोकम सरवरसये प्यून, हे भगवान आप लीला विभूति में पधारें, आकर के संपूर्ण प्रकार के रस पान करें आप। भगवान यहाँ आते हैं ना, लीला विभूति में अवतार लेते हैं। भगवान क्या करते हैं, किस लिए आते हैं? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, साधु को परित्राण करने के लिए, संत की रक्षा करने के लिए। संत की रक्षा कैसे होती है? संत भूखे होते हैं। किसके भूखे होते हैं? दाल भात के भूखे नहीं है। किसके? भगवान के भूखे रहते हैं संत। भगवान किसके भूखे रहते हैं? भगवान संत के भूखे रहते हैं परस्पर में। ये किसने कहा? व्यक्त चतुर्थी का अर्थ मूल मंत्र आप जानते हैं, अभी व्याख्या नहीं की जाती है यहाँ। इसलिए भूलोकमा सर्व रसई प्यून, लीला विभूति में आप पधार करके सर्व रस का पान करो आप। सर्वरस माने परित्राण है, साधुओं का परित्राण करो आप। साधु का परित्राण के लिए एक पुस्तक आपको लिख करके आपके कर कमल में समर्पण किया है, परंतु कोई अर्थ नहीं जानता है। जाने तो भी उसका मनन रुचि नहीं है। उसका नाम सकटबद्ध मुक्तावली है। उसमें हमने बता दिया, पृष्ठ पेषण नहीं करेंगे। वो लीला विभूति है। भगवान यहाँ आकर के क्या करते हैं? हम लोगों के साथ, बद्ध चेतन के साथ, जो चेतन मुमुक्षु भगवान की प्रतीक्षा करके प्रतिक्षण यापन करते हैं काल, उनके लिए भगवान पधारते हैं तो उनके साथ में आते हैं। जैसे कृष्णावतार में यशोदा पूछती है किस लिए आए हो यहाँ। यशोदा को कभी परत्व का ज्ञान कराते हैं, उसी बार क्षण भर में फिर भुलाते हैं, रोने लगते हैं। तो किस लिए आए हो यहाँ? मैं किस लिए आए यहाँ? परम पद में कुछ है नहीं क्या? परम पद में सब कुछ है, परंतु क्यों आए हो यहाँ? जो वहाँ नहीं है उसके लिए मैं आया हूँ। वहाँ क्या नहीं है? न तत्र माता न पिता न मेरा, न तत्र माता न पिता न मेरा, चौतरफ यहाँ प्रिय को छ घेरा। सभी यहाँ आकर के, ये सबकी भीड़ लगी है यहाँ। परम पद खाली है, कोई नहीं है वहाँ। माने मुझे जो चाहिए वो नहीं है।
सभी है नित्य भक्त भागवत ऐसा देवियों के साथ में अनंत सूर्यों के साथ में बैठते हैं, तो भी मैं जिसको चाहता हूँ वो नहीं है वहाँ। इसलिए किसको चाहते हो आप? मैं माता को चाहता हूँ ना, मेरी माँ हो, माँ के गोद में बैठ करके और माता जी का मैं अनुभव करूं, और पिताजी का कोई मेरे संगे भाई हो, कोई लात मारे, कोई चपेटा दे, कोई कुछ करें, मुझे कितना आनंद आता था। वो नहीं है परम पद में। न तत्र माता न पिता न मेरा, चौतरफ यहाँ प्रिय को छगेरा, सखा सखी को यहीं भो पंधेरा। पंधेरा भने को एकटारे जाइरहने ठाउँ। सखा सखी को यहीं भो पंधेरा, वैकुण्ठमा भो कि आहो अंधेरा। वैकुंठ में अंधेरा हो, अंधेरा हो गया क्या? सभी यहीं आए, इसलिए मैं भी आया यहाँ। यहाँ क्या मिला आपको? यहाँ हमको क्या मिला? अनंत वैकुंठ में अनंत गाय है, असंख्य गौ है, परंतु यहाँ 9 लाख मात्र है बाबा के यहाँ। तो उतना छोड़ करके यहाँ आए, वो गाय के दूध पीने के लिए नहीं है, माई के दूध पीने के लिए, माता जी के दूध पीने के लिए। वैकुंठ में छन् अनगिनती गाये, 9 लाख पाए म बसे रमाए, 9 लाख पाए म बसे रमाए। यहाँ 9 लाख पाई मुबसे रमाई, 9 लाख गाय मिले, तो गाय का दूध तो वही था। मैं वो गाय का दूध नहीं है, मेरी माए 2 है, एक को छोड़ करके यहाँ आया हुआ हूँ। इनका दूध मिला। गोवृद्धि देखी मवसे रवाए, गोवृद्धि देशे मरद में मवसे रवाए। गोवृद्धि देख करके मैं रवाई माने यहाँ दूध खाना पाए। भगवान कहते हैं यहाँ दूध पीने के लिए मुझे सौभाग्य मिल गया। गाय का दूध नहीं है, माता जी का दूध है। कृपा विभूति है, मेरी कोई माँ नहीं है, वहाँ दूध नहीं मिलता है माँ का दूध। बच्चों के लिए गाय का दूध के अपेक्षा माता जी का दूध हितकारक होता है बच्चों के लिए, सद्बुद्धि देने के लिए। पशु का दूध के अपेक्षा मनुष्य का ही दूध, सदाचारी का दूध ठीक होता है। तो वो परम पद में नहीं मिलता था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। ये क्या है? मैंने प्रतिज्ञा किया था उसको पूरा करने के लिए। प्रतिज्ञा किया, हर एक कल्प में भगवान का अवतार होता है ना, तो पूर्व कल्प में मैंने क्या किया था, ऐसा ही इच्छा किया था। परित्राणाय साधु नाम, साधुओं की परित्राण रक्षा करने के लिए। साधु की रक्षा कैसी होती है? ऐसे ही होता है। माता हो, पिता हो, भैया हो, मैया हो, सभी हो, उनके साथ में खेलते हुए, नाचते हुए, उनके पिटाई खाते हुए, ये सौभाग्य वहाँ नहीं मिलता, इसलिए मैं आया। ये साधु परित्राण, साधु परित्राणार्थ भगवान यहाँ अवतार लेते हैं। साधु का परित्राण माने क्या है? दुष्ट विनाश तो आनुषंगिक फल है। असली साधु परित्राण अर्थ क्या है? इनके साथ मिलना जुलना, खेलना बैठना, लीला विभूति के चेतन से। ये क्या है? इसको बता रहे हैं इष्टम मनीषाण का अर्थ। लीला विभूति में रहते हुए
भूलो कम सरवर सई पीऊना। हे प्रभु, लीला विभूति में पधार करके सर्व प्रकार का रस आप पान करें ना, पान करो, आप मुझे कराओ। इष्टम मनीषाण का अर्थ भूलो कम सरवर सई पीऊना। मध्यम पुरुष है ना, ईशान मध्यम पुरुष है, शानस। यहाँ भी पीऊना मध्यम पुरुष का वचन है नेपाली। भूलो कब सरवर सई पीऊना। उसके बाद अमुम मनीषाण का अर्थ बताते हैं, वैकुंठम पाऊ दुबई द्यूना। या जब तक लीला विभूति में रहते हैं आप पधारो, या आपके साथ मिलते जुलते खेलते बैठे। सभी इसी फल को चाहते हैं। अलवार ने यही फल चाहा, गोपियों ने यही चाहे। सितम श्रृंगाले जानते हैं ना, हम लोग सब पढ़ते हैं। नेपाली में पद्य है, उसमें संस्कृत में है, द्राविड़ का है। उसकी व्याख्या जो है वही व्याख्या अमुम मनीषाण का अर्थ, मनीषाण की व्याख्या है। वैकुंठम पाऊ दुबई द्यूना। वैकुंठ में जब पहुंचते हैं वह क्या मिलता है? भगवान के पादार बिल्द मिलते हैं। अमुम मनीषाण का अर्थ अत्यतिष्ठ दशांगुलम, दशांगुल दूर, अनंत योजन दूर का जो परम पद है उसमें आप जाके बैठे हो। वो वहाँ विराजमान होने वाले जो आपके पादारविंद चरणारविंद हैं वो मुझे मिले। अमुम मनीषाण का अर्थ। उसके बाद क्या है? सर्वलोकम मनीषाण व्यूहादिकालोक सगैल्यूना। व्यूहादिकालोक सगैल्यूना वैकुंठ आऊ निज साथ दीना। हे प्रभु, मैं रोता हूँ, संसार में अकेला हूँ, आप साथ देने के लिए, पादारविंद देने के लिए वैकुंठ में विराजमान है। लीला रस लेने के लिए यहाँ पधारते हैं। अपने पादारविंद का अनुभव कराने के लिए वैकुंठ धाम में विराजमान है। विवादी अवतार लेकर के आनंद आदि आनंदे भुवने प्रमोद उत संबोधे च संकर्षणम प्रद्युम्नम च तथा निरुद्धम अभितान सृष्टि स्थिति चाप्यन। इस सूक्ति के अनुसार व्यूहादिकाल का संगई ल्यूना। है प्रभु, व्यूहादि के लोग जो आमोद संबोध प्रमोद आनंद, यहाँ भी आपके साथ में मुझे रहने का सौभाग्य मिले, आप कृपा करें। कहने का सारांश क्या है? लीला विभूति में हो, वैकुंठ में हो, विवाह का स्थान में हो, विभवा अवतार के स्थान में हो, कहीं भी आपके साथ में रह करके आपके साथ अभिन्न भाव से शेष शेषी जाति व्यक्ति गुण द्रव्य जैसे अभिन्न रहते हैं उस प्रकार से आपके साथ मुझे सदा सर्वदा रहने का सौभाग्य मिले, ये कृपा करें। इसका अर्थ है सर्वलोकम मनीषाण भूलोकम सरवर सई पीऊना। रस पीना चाहिए ना, रस पीते हैं, भोजन खाते हैं। भूलोकम सरवर सई पीऊना। हम लोग ऐसा ही प्रार्थना करना चाहिए भगवान से। यदि भगवान की भूख हो तुम्हारे पास तो भूलोकम सरवर सई पीऊना वैकुंठ पाऊ दुबई द्यूना। द्यूना मलाई विवादी काल का संगई ल्यूना। विवादी के लोग जितने हैं वहाँ आपके साथ में रह करके उन लोग में आप विराजते हैं तो आपके साथ येसु येसु च लोकेषु तिष्ठते कमलापति तेषु तेषु विदे देवस्य नित्यदासो भव सदा के अनुसार से विवादी काल का संगई ल्यूना वैकुंठ आओ निज साथ दीना।
हे वैकुंठनाथ निज साथ दिन आऊ, आपके साथ इसको लेने के लिए, रखने के लिए, अभिन्न रूप से रहने के लिए आप पधारे यहाँ। ये है अर्थ पुरुष सूक्त का मार्मिक प्रधान अर्थ यही है। अब इसमें अवशिष्ट अंश हम प्रतिदिन बताते रहते हैं। यही पुरुष सूक्त का सारांश, भावार्थ, मार्मिक अर्थ, गूढ़ अर्थ, निचोड़ अर्थ हमने इष्टम मनीषाण, अमम मनीषाण, सर्वलोकम मनीषाण, ये 3 वाक्य से और चौथा वाक्य अंतिम के वाक्य से इनका क्रोडीकरण करके साधु परित्राण आदि का अर्थ हम बताए। यहाँ वेदों में ये बताया हुआ है। इसी अर्थ को हम कहाँ बताते हैं? उपब्रह्मण ग्रंथ में बताते हैं। उपब्रह्मण ग्रंथ क्या है? उपब्रह्मण ग्रंथ है इतिहास पुराणाभ्याम वेदम समुपब्रह्मयत विवेत्यल्प श्रुताद् वेदो मामयम प्रतरिष्यति। जो इतिहास पुराण नहीं जानते हैं, इतिहास पुराण द्वारा वेदार्थ व्याख्या नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं? मुझे तलवार लेकर के गले को छेदन कर रहे हैं। वो अर्थ आदित्य निखिलान वेदान सर्वोपनिषदो द्विजः पुराणम नहीं बजानाति न सस्यात् विचक्षण। जो पुराण से वेदों का अर्थ व्याख्या नहीं जानता है वो व्यर्थ है उनका जीवन। अब हम कहाँ पहुँचे थे उस दिन? जिस दिन अस्वस्थ होकर के कालसेव का विराम किया, उस दिन हम जहाँ थे वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए। मैं कहता हूँ, मेरे मन को कहता हूँ, ध्यान से सुनो। हरिनारायण भगवान मौन व्रत लेके गर्भ मंदिर में बैठे हैं, उनसे भी प्रार्थना करता हूँ और उसके पीछे आप लोग भी सुने तो अच्छा ही है। प्रपन्न और भक्त दोनों को भगवान मुक्ति देते हैं। मोक्ष का अधिकारी बनने के, मोक्ष के अधिकारी बनने के लिए भक्त होना चाहिए, प्रपन्न होना चाहिए। भक्त कैसे होंगे, प्रपन्न कैसे होंगे, इसका विवरण अवतार रहस्य पहले जान लेंगे, तभी आगे बढ़ने के लिए। कोई इसमें संप्रदाय का भेद, ये तेरा संप्रदाय मेरा संप्रदाय, तेरा तत्व मेरा तत्व, 1 2 3, एक कुछ भेद नहीं है इसमें। वैदिक जितने हैं वेद को मान करके धर्माचरण करने वाले हैं, उन सब के लिए यो एकता हो सब वैदिकई को त्यो यद्यदाले यही निर्णय भो। त्यो यद्यदाले यही निर्णय भो आधार अभित्व हुदा चित्र बंशन। आधार अभित्व हुदा चित्र बंशन छ प्रश्न आधार यहाँ रंसन। अवतार रहस्य जाने बिना कोई भी मुक्ति का अधिकारी नहीं होता है, भक्ति योग का अधिकारी भी नहीं होता है, प्रपत्ति योग का अधिकारी भी नहीं होता है। अधिकारी का अपने अधिकार प्राप्त के बिना कोई भी कुछ काम जानते हुए भी अधिकार यदि जब तक नहीं मिलता है तब तक किसी काम में हाथ नहीं रखते हैं कोई भी। लोक और वेदों में दोनों में ये प्रमाण है। अधिकार प्राप्त होना चाहिए। अधिकार प्राप्ति के लिए भक्त कैसे होते हैं, प्रपन्न कैसे होते हैं, इसके लिए अवतार रहस्य जानो पहले। अवतार रहस्य माने भगवान अवतार लेते हैं, हम जन्म लेते हैं। जीव जन्म लेता है संसार में, भगवान अवतार लेते हैं। भगवान का जन्म नहीं कहना, अवतार लेना। यद्यपि भगवान कहते हैं जन्म कर्म में दिव्यम, वो जन्म का अर्थ ही अवतार है। भगवान अवतार लेते हैं, कैसे लेते हैं?
यहाँ 6 प्रश्न है, पंडितों को जानना चाहिए, पढ़े बिना वैसे ही नहीं जानते हैं। 6 प्रश्न क्या है? भगवान कब अवतार लेते हैं, कैसे अवतार लेते हैं, 6 प्रश्न पहले जानो, पूछो पंडितों से 6 प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न बताओ। उत्तर सितई प्रश्न 6 कंठ पार। उत्तर सितई प्रश्न 6 क्या? ये नेपाली है, नेपाली का अर्थ, नेपाली जानने वाले बताओ, हिंदी में हम बता रहे हैं। उत्तर सितई प्रश्न 6 कंठ पार। प्रश्न 6, क्रिया कौन है, कर्ता कौन है यहाँ? उत्तर सितई प्रश्न 6 कंठ पार। उत्तर सितई प्रश्न 6 कंठ पार। अनि क्या है उसके आगे बता, किसी को नहीं आता। 6 प्रश्न कंठ पारा, उसके बाद इनका अर्थ सारा, अर्थ का सारांश पूरा अर्थ जब तब लगता है जब प्रश्न जानो पहले, उसके बाद उत्तर जानो। उत्तर सितई प्रश्न 6 कंठ पारा, भेटिंच 10 अर्थ सारा। 10 अर्थ का साथ मिलता है। बताइए आप, हम पूछ रहे हैं क्या 6 प्रश्न क्या है? हम नहीं बताते हैं यहाँ। आज 6 प्रश्न आप लोग रखना, कल मुझे बताना, आगे बढ़ते हैं हम। 6 प्रश्न, 6 प्रश्न क्या है? भगवान कैसे, भगवान का अवतार कैसे होता है, जीव कैसा जन्म लेता है, इत्यादि 6 प्रश्न है। अभी नहीं बताते हैं हम। आप लोग भूखे हैं, इसके जिज्ञासु हैं, इसके रसिक हैं, रसज्ञ हैं। प्रारंभ में भी हम रसज्ञ हैं। अधिकारी कौन है भागवत की कथा का अधिकारी? जो रसज्ञ हैं। वृक्ष के रसज्ञ होने से वृक्ष को जैसे सुखसूरी बताते हैं, उसी प्रकार हम भी रसज्ञ होना चाहिए। रसज्ञ माने उसमें क्या रस है उसको जानना चाहिए। 6 प्रश्न है, 6 उत्तर है इसमें। ये 6 प्रश्न के साथ 6 उत्तर को जो जानेंगे, इस आधार पर पैर रख करके आगे अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने सिद्धांत के अनुसार आगे अपना सिद्धांत, इसको आधार बना करके 6 प्रश्न के उत्तर को आधार बना करके उसके ऊपर अपना संप्रदाय आधार भित्तो हुदा चित्रवंचन 6 प्रश्न आधार यह रंचन तिमाति सिद्धांत स्वकीय वंचन। सिद्धांत क्या? अपने अपने, कोई अद्वैत माने, कोई द्वैत माने, कोई विशिष्टाद्वैत माने, घटक श्रुति के अनुसार, कोई द्वैत भेद श्रुति के अनुसार, कोई अद्वैत श्रुति के अनुसार। परंतु इन सबों को विरोध नहीं है कुछ भी। अपने अपने सिद्धांत में जाने के लिए पहले आधार अवतार रहस्य का 6 प्रश्न 6 उत्तर को बनाओ, उसके बाद उस आधार में पैर रख करके अपने अपने सिद्धांत के अनुसार प्रतिपादन करो। यदि सिद्धांत नहीं जानते हैं, इस आधार को बिना जाने तो कोई सिद्धांत ही नहीं जानते हैं। इस आधार को जानने के बाद भी सिद्धांत अपना जानना चाहिए। जो सिद्धांत नहीं जानता है वो गुरु नहीं है। आचार्य हुन्नंति व्यक्ति है सिद्धांत को विज्ञान बिना सुनेर। आचार्य हुन्नंति व्यक्ति है सिद्धांत को ज्ञान बिना सुनेर। अभेद भेदा घटकार्थ भूता जसबाट रामानुज शिष्य पूता। अभेद अर्थ, अभेद को अर्थ, अभेद अर्थ
श्री शंकराचार्य मध्वगर्थ सिद्धांत अर्को इनको ठार चाध्यात्म भावे न विरोधार्थ। इस प्रकार से अवतार रहस्य जानो, उसके बाद अपना सिद्धांत को मानो, उसके बाद क्या करो, उसके बाद भगवान क्या बताए वैकुंठ गद्य, वैकुंठ गद्य में जो भगवान पुरुषार्थ बताए हैं उस पूरा पुरुषार्थ को मानो। स्वभूमिका गद्य पढ़ेर जान, भूमिका के सहित गद्य पढ़ो। यह खलु भगवान भाष्यकार है। ये यहाँ से लेकर के भूमिका के साथ पहले भूमिका का अध्ययन करो, उसके बाद फल क्या चाहिए तुमको, फल क्या चाहिए, ऐकांतिका अत्यंतिका सुक्ति अर्थ प्रपन्न लेत्यो फलजन्नु पर्छ तत्प्राप्त तत्पदमात्र हेतु वैकुंठ तारने और छैन सेतु। उसी को बताते हैं भाष्यकार। ऐकांतिका अत्यंतिका तत्पादामुद्वय परिचर्य मनोरथ तत्प्राप्त तत्पादामुद्वय प्रपत्ते अन्य कल्पकोटि सहस्रेणापि साधनमस्ति मन्वान। इसी को बताते हैं यहाँ पुरुष सूक्त ये प्रकरण में। परंतु वो छह प्रश्न का उत्तर आप पहले जानो, तब आगे कथा हम बताएंगे कल। आज यहाँ से आगे बढ़ेंगे नहीं, ये समय नहीं हुआ, परंतु आप लोगों के लिए अवकाश दिया है। ये 6 प्रश्न कौन कौन है, कल जिनको ये कथा अच्छी लगती है, रस लगता है इसमें, जो जिज्ञासु हैं, जो जाने हुए व्यक्ति हैं, उनको आनंद आता है, वो व्यक्ति आज मनन करके 6 प्रश्न और 6 उत्तर कल हमको बता देंगे। हमारे यहाँ जहाँ से प्रसार होता है उनको आप बताएंगे, हमारे पास वो समाचार मिलता है, तब आगे उसी से कल उसी से प्रारंभ करके आगे बता रहे हैं। हम क्या कथा बता रहे हैं, पुरुष सूक्त की कथा बता रहे हैं हम। किसके आधार पर, श्रीमद् भागवत के आधार पर। श्री लक्ष्मी हरि वैकुंठनाथ भगवान को